जय हिंद साथियों। आज हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बात करेंगे और भारत में बनी प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी, कांग्रेस से पहले जो बनी थी, और बंगाल विभाजन की हम बात करेंगे दोस्तों। और आप हमारे चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करवाएंगे। हम बात कर रहे हैं कि भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी। तो दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था मानी जाती है 1838 ईस्वी में बनाई गई लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो दोस्तों, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की हम बात करें तो ये भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था मानी जाती है जो 1838 में स्थापित की गई थी। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में पहले हम भारत को आजाद कराएंगे, उसके बाद हम भारत में सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन भी करेंगे। तो दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में हम देखें तो हमारे भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? लैंड होल्डर्स सोसाइटी थी, जिसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई। ये रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है लाडलो, ये कौन है? द्वारकानाथ टैगोर हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था 1838 में स्थापित लैंड होल्डर्स सोसाइटी थी, जिसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। और माय डियर, ध्यान रखें, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद में माय डियर, हमें पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। देखिएगा, जिस दिन 26 दिसंबर 1885 को ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, उस दिन इसका नाम भारतीय संघ था और विशेष बात, बाद में इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया गया। तो ध्यान रखना, ये भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम से बनी थी। और बात करें इसकी, तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। स्थान था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। तो माय डियर, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। देखिएगा, 1891 में इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द जोड़ा गया। पहले ये भारतीय राष्ट्रीय एक संघ के रूप में बनाई थी। बनाने वाला एक अंग्रेज IAS अफसर था, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें तो इसमें आएगा संस्थापक। और दोस्तों, संस्थापक कौन थे? जिनको हम A.O. हुम के नाम से जानते हैं। और हमारी एग्जाम में A.O. हुम का बहुत सी बार पूरा नाम भी पूछा जाता है। तो एलन ऑक्टेवियन हुम थे वो, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको हम A.O. ह्यूम के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक ब्रिटिश IAS अफसर था, जिसने कांग्रेस की स्थापना की थी। और हमारी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस की स्थापना के समय में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, उस संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और उन्होंने इसका अध्यक्ष किसको बनाया था? अध्यक्ष बनाया था व्योमेश चंद्र बनर्जी को। ये ध्यान रखना मेरे लाडलो, व्योमेश चंद्र बनर्जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और जिस समय कांग्रेस की स्थापना हो रही है 28 दिसंबर 1885 को, तो ये डफली बज रही है। याद करने के लिए डफली बजी, ये डफली आज तक बज रही है। और ये जब बजी तब कौन था? गवर्नर जनरल
इसलिए ध्यान रखिएगा, जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में, उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। ये ध्यान रखना भाई, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों कि हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय संघ बना था और बनाने वाला कौन था? एलन ऑक्टेवियन होम थे। एक बार पहला क्वेश्चन। दूसरा, अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से मुंबई में बनी थी और 28 दिसंबर 1885 को बनी थी, और इसमें जो उस समय वहां पर सदस्य उपस्थित थे वो कितने सदस्य थे दोस्तों? ये वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। तो वहां पर 72 सदस्य उपस्थित थे। कितने सदस्य उपस्थित थे लाडलो? 72 सदस्य, जिनको बहादुर 72 के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखना, जिस समय गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हो रही है, उस समय वहां पर कितने सदस्य थे? 72 सदस्य थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इसके विशेष बात, स्थापना कब हो रही है? 28 दिसंबर 1885 को हो रही है। कहां पर हो रही है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में। और इसके संस्थापक कौन है? एलन ऑक्टेवियन होम, ठीक है, जिनको हम एओ होम के नाम से जानते हैं। अध्यक्ष कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कई जगह डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी आ जाता है, लॉर्ड डफरिन। तो ये डफली जो 28 दिसंबर 1885 को बजना शुरू हुई थी, आज तक बज रही है, तो याद रह जाएगा। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद में कांग्रेस का, ये तो क्या था दोस्तों, इसको कांग्रेस का माना जाता है प्रथम अधिवेशन। इसको कांग्रेस का माना जाता है प्रथम अधिवेशन। समझ गए आप? यानी कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हो रही है, इसे ही कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन भी माना जाता है। और ध्यान रहे, भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था 1838 में बनी थी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। जो किसने बनाई थी? द्वारकानाथ टैगोर ने बनवाई थी। दोस्तों ध्यान रखना। अब हम बात करें कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, तो कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों अब कांग्रेस के मैं 2-4 सम्मेलन कर रहा हूं, उसमें कांग्रेस के कुछ अध्यक्ष आएंगे। उसके बाद हम 1905 में बंगाल का विभाजन करवाएंगे लॉर्ड कर्जन से, वो अगले एपिसोड में होगा। अभी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष। दोस्तों कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कौन सा नौरोजी? नौरोजी। तो ध्यान रखना, दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के पितामह, ये हमारे दादो जी हैं मेरे लाडलो। ये क्या है? हमारी दादो जी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। और ये कांग्रेस के क्या माने जाते हैं? प्रथम पारसी अध्यक्ष माने जाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आता है कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दोस्तों कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताइए जल्दी से, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? वो थे जॉर्ज यूल। कौन थे? जॉर्ज यूल। तो ध्यान रहे, ये हमारे दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ये कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो 1886 में हुआ था, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो 1886 में कोलकाता में हुआ था, ध्यान रखना भाई, उसके अध्यक्ष बने थे।
तो कांग्रेस का पहला अध्यक्ष हो रहा है कहां पर, सम्मेलन अधिवेशन मुंबई में, दूसरा हो रहा है कोलकाता में, और अध्यक्ष कौन बन गए, दादा भाई नौरोजी आ गई। कौन, अब दूसरी बार आ गए दादोजी। पहली बार डफली बज रही है, वह चंद्र बनर्जी आ रहे हैं, और दूसरी बार दादा भाई नौरोजी 1896 में कोलकाता अधिवेशन में आ रहे हैं दोस्तों, जो भारत के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे कांग्रेस के, ध्यान रखना। इसके बाद में हम बात करें कि इसका मद्रास में सम्मेलन हुआ, उसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आएंगे। इस बार दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये थे बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी, और ये अध्यक्ष बने थे 1887, और ये हुआ था आज के तमिलनाडु, जिसको हम उस समय क्या कहते थे, मद्रास कहा जाता था। उसी मद्रास में 1887 में जो सम्मेलन हुआ था, उसमें कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, इस बार मुस्लिम को बना दिया, पहली बार पारसी को बना रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, 1886 में अधिवेशन कहाँ हो रहा है, 1886 में हो गया भाई कोलकाता में हो गया, 1887 में कहाँ हो गया भाई मद्रास में हो गया, और अलग अलग प्रथम पारसी अध्यक्ष आ गए, फिर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आ गए, और अब प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष आएंगे, जॉर्ज यूल। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, ये देखिए लगातार हो रहे हैं, 1885 पहला अधिवेशन, 86 कोलकाता, 87 मद्रास, और अब 88 में होने जा रहा है। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, और ये बने थे 1888 इलाहाबाद, आज का प्रयागराज, उसी में जॉर्ज यूल बने थे। ये कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे लोग। तो इस तरह से हमने कांग्रेस के अधिवेशनों की बात की है। ये लगातार अधिवेशन हो रहे हैं और लगातार क्वेश्चन चेंज होते जा रहे हैं। तो दोस्तों हम बात करें कांग्रेस की, ध्यान रखिएगा कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो हमें पता है एनी बेसेंट थी, याद आपको, लेकिन कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो दोस्तों कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, ये हमें पता है, क्योंकि महात्मा गांधी 1924 में बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। सरोजिनी नायडू ने कहा पहले बापू को बनाओ, उसके बाद मैं बनूंगी, तो पहले बापू को बनाया गया 1924 में, तो बाद में सरोजिनी नायडू बनी। तो 1925 में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, भारतीय महिला अध्यक्ष, वैसे महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ध्यान रखना कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, प्रथम महिला अध्यक्ष, और प्रथम महिला अध्यक्ष आपसे मिलने आ रही है। प्रथम महिला अध्यक्ष वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको ध्यान रखना कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट 1917 कतरा, 1917 कोलकाता। तो ध्यान रखना एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बन रही है 1917 में, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वह द्वितीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बन गई, आपसे मिलने के आ रही है एनी बेसेंट, कब 1917 में कोलकाता में। उसके बाद याद रख लेना 1924 में कौन बने हैं, मैं यहाँ दिखा देता हूं बस, 1924 बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे, महात्मा गांधी। तो ये हमारा गांधी जी का सिस्टम था 1924 बेलगाम अधिवेशन, गांधी जी पहले गांधी जी बने, उसके बाद आई सरोजिनी नायडू। ध्यान रखना 1925 में अध्यक्ष कौन बन गई, 1925 में बन गई हमारी सरोजिनी नायडू। और सुभाष चंद्र बोस, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वीडियो में देख चुके हैं दोस्तों, वो 1938 और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वीडियो में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा है,
अब हम बात करें भारतीय इतिहास में, अब हम बात करेंगे 1924 में गांधी जी बने। पहले सरोजिनी नायडू ने कहा पहले बापू को बनाओ उसके बाद मैं बनूंगी, तो पहले 1924 में किसको बना दिया गया हमने, बेलगाम अधिवेशन में गांधी जी को, और उसके बाद 1925 में सरोजिनी नायडू को। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले अगर हम देखें तो भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जिसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। और उसके बाद भारतीय असंतोष को एक मंच देने के लिए रिटायर्ड आईएएस अफसर थे जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन हुम, उन्होंने 28 दिसंबर 1885 को बहादुर 72 सदस्यों की उपस्थिति में इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इसका प्रथम अधिवेशन माना जाता है 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में। और दोस्तों ध्यान रहे, इसका दूसरा जो अधिवेशन था वो 1886 में कहाँ हो रहा है, कोलकाता में। अध्यक्ष कौन है, प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। 1887 तीसरा हो रहा है लगातार मद्रास में, अध्यक्ष प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, तीसरी बार मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1887 मद्रास। फिर आ रहे हैं अंग्रेज अध्यक्ष, और अंग्रेज अध्यक्ष कौन है, जॉर्ज हिल 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में। उसके बाद में महिला अध्यक्ष आ रही है एनी बेसेंट 1917 कहां पर, कोलकाता में। जबकि भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, वो थी हमारी सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब अगले वीडियो में हम बंगाल का विभाजन करेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना करेंगे और 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन करेंगे। धन्यवाद।